माय डियर फ्रेंड, ये डिटर्मिनेंट का हम ये कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं और ये डिटर्मिनेंट का छठा लेक्चर है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक्स को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या प्रीवियस एग्जाम या जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 1 + x 1 1 रो वाइज हम बता रहे हैं, फिर 1 1 + y 1 1 1 1 + z, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आप प्रॉपर्टी का यूज हमेशा ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ही डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं पिछले क्लासेस में, आप सबसे पहले उस प्रॉपर्टीज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। बन तो जाएगा, हो सकता है बन जाए, लेकिन टफ हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए, स्टेप्स काफ़ी आपके जाएंगे, टाइम काफ़ी आपका कंज्यूम होगा। तो इससे अच्छा है कि हम प्रॉपर्टीज लर्न करने 1 या 2 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम रो टू में से 3 घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 काम कीजिए आप। एक तो ये भी कर लीजिए, दूसरा काम आप क्या कीजिए, रो वन में से रो 2 घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये पहला रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, पहला देख लेते हैं R1 में से R2 को घटा रहे हैं, R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो 1 + x - 1 कितना हो जाएगा, ये x बच जाएगा। ये अब R1 में से R2 घटा रहे हैं तो 1 - 1 1 से 1 कट जाएगा, ये -y आपके पास बच जाएगा। यहाँ 1 - 1 ये आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर? ये रो 1 का हो गया। अब रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 - रो 3, रो 2 में से रो 3 को घटाइए, मतलब 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 1 + y - 1 कितना बचेगा आपके पास, 1 से 1 कट जाएगा, ये +y बचेगा। यहाँ 1 - 1 + z, तो ये -z आपके पास बच जाएगा। ठीक है, रो 2 में भी हो गया। रो 3 में कुछ नहीं करना है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब इसका हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। आप कहेंगे सर फायदा क्या हुआ इससे? ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे एक 0 बन गया, तो अब हम एक्सपेंड जो करेंगे ना, सिर्फ पहले और दूसरे के अलॉन्ग में करेंगे, तीसरे को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये x इंटू पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो पहला कॉलम डिलीट हो जाएगा, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + yz हो जाएगा, है ना, y + yz, सॉरी एक और टर्म होगा, और माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा आपका। क्लियर? अब बीच में साइन होता है माइनस, लेकिन y का भी साइन माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये, A12, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, इधर से इधर को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो ये +z आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया, गुना कर दीजिए, xy + xyz + xz + yz। क्लियर? अब अगर हम xyz कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, यहाँ से xyz अगर कॉमन लेंगे तो ये 1/z हो जाएगा, यहाँ से xz कॉमन लेंगे, है ना, xz है, xyz कॉमन लिए हैं तो 1/y बच जाएगा, और यहाँ से 1/x बच जाएगा। और ये आपके पहले नंबर ऑप्शन में दे रखा है xyz, इसीलिए हम कॉमन लिए थे होल से, पहले नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ये पहला नंबर आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें आप एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, NCR + NCR-1। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 CR। ये बस आप याद रखिए, क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम ऐड करके, है ना, कहीं पे रख लें, कॉलम 1 में रख लें या 2 में रख लें, लेकिन 2 में रखना पड़ेगा, है ना। कॉलम 2 में कॉलम 1 + 2 को ऐड करके अगर हम रख देते हैं तो डेल्टा = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10C4। यहाँ तो चेंजिंग ही नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, C मतलब कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, बड़ा लिख लीजिए। यह 11C6 और 12C8,
ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ के लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10C4 प्लस 10C5, यहाँ हो जाएगा 11C6 प्लस 11C7, यहाँ 12C8 प्लस 12C9, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा 11CM 12CM प्लस 2 और 13CM प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, क्लियर। अब ये फॉर्मूला आप देखिए, NCR, n का वैल्यू कितना है 10, दोनों में सेम है, n दोनों में देखिए सेम है, एक ज़्यादा है तो एक उससे कम है, अगर ये r है तो ये r-1 है, ये 4 है नहीं, ये आप ऐसे लीजिए, ये 5 है तो ये 5 से एक कम है, तो क्या हो जाएगा n+1 CR, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा n+1 मतलब 10+1 11CR, r मतलब ज़्यादा वाला, तो कितना हो जाएगा 11C5 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको कुछ यूँ लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10C4, ठीक है, ये हो जाएगा 11C6, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, 12C8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11C5, ये कितना हो जाएगा 12C7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13C9, यहाँ तो 11CM है, ये सेम रहेगा, 12CM प्लस 2 है, ये भी सेम रहेगा, और 13CM प्लस 4 है, ये भी सेम रहेगा, इज इक्वल टू 0 है, तो 0 ही ले लेंगे। अब आप कंपैरिजन कीजिए, है ना, इसका और इसका कंपैरिजन कीजिए, मतलब सेकेंड कॉलम का और थर्ड कॉलम का आप कंपैरिजन कीजिए। यह 11C5, यह 11CM, आपको क्लियर दिख रहा है कि m का वैल्यू, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली आपको 0 दिया हुआ, तो 0 कब होगा, जब डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कोई कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, क्लियर। तो ये दोनों सेम कब होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चूंकि 0 है, तो ये दोनों सेम कब होगा, जब m का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर m का वैल्यू 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, तो 12C7 दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ अगर 5 ले लेंगे तो 5 4 9, 13C9 हो जाएगा। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि m का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तभी उस डिटर्मिनेंट का कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है f(x) = 1x, और ये x + 1 है, 2x, x × x - 1, ये x + 1 × x, 3x, x - 1, x × x - 1 × x - 2, यहाँ x + 1 × x × x - 1। क्वेश्चन हम इसलिए रिपीट कर देते हैं कि हो सकता है कि आपको ये मेरा लिखा हुआ कहीं समझ में ना आए, इसलिए हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, और कोई खास बात नहीं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है, ये x है, और ये x + 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, कॉलम 3 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x + 1 - x, ये तो 1 मिल जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x होगा, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो x² - x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x और x अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ के 2x हो जाएगा, क्लियरली, है ना। आप देखिए यहाँ कॉलम 3 में से कॉलम 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो f(x) है आपका, ये कितना हो जाएगा, पहले में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ काम कर रहे हैं किस में, 3 में काम कर रहे हैं, दूसरे में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे भी जो है त्यों का लिख लीजिए, x × x - 1 × x - 2, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरे में क्या हो जाएगा, आप देखिए कॉलम 3 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, 3 क्या है, x + 1 में से x को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको क्लियरली 1 दिख रहा है, ठीक। सेकेंड वाला क्या है, x² + x, इसमें हम माइनस कर रहे हैं किसको, x² - x को, x² का साइन प्लस है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। आप कुछ यूँ देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर समझ में तो आ नहीं रहा है हमको, ठीक है। आप कुछ यूँ देख लीजिए, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, x² + x, माइनस आप कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस, इसको प्लस कर देगा, ये दोनों भी कट गया, कितना बच गया, ये 2x, तो सेकेंड में 2x हो जाएगा। थर्ड में कितना हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा आपका, आप गुना कर दीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा बट आप करना पड़ेगा आपको, x² + x × x - 1, इसमें हम किसको घटा रहे हैं, x² - x × x - 2 को, ठीक है। आप गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x³ - x² + x², क्लियर। या यहाँ पे हम कुछ यूँ भी कर सकते थे,
है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी आप कर सकते थे। माइनस इसको इससे करेंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन माइनस इसको प्लस बना देगा तो प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस इसको प्लस बना देगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, लेकिन ये साइन हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर, और 2x माइनस एक्स तो माइनस 3x। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या 3x कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -1 बच जाएगा, तो ये आपका हो गया 3x इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं, कॉलम आप 1 को देखिए और कॉलम आप 3 को देखिए, क्या आइडेंटिकल है, 1 तो 1, 2x तो 2x, ये 3x माइनस 1, ये भी 3x माइनस 1। किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ये प्रॉपर्टीज ही कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, f100 का वैल्यू पूछ रहा है, अगर x के बदले आप 100 देंगे, जब डिटर्मिनेंट ही टोटल 0 हो गया, x का टर्म ही नहीं है, तो f100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इसको हम बताते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ समेशन n बराबर 1 स्मॉल है, तो कैपिटल N UN का वैल्यू पूछ रहा है ना, n बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक UN का वैल्यू। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो स्मॉल n है ना, वो सिर्फ पहले कॉलम में है, बाकी कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप साइड में देखिए, थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समेशन n बराबर 1 to n, अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू आप डालिए यहाँ पे, तो 1, समेशन का मतलब प्लस होता है, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक जाएगा, ये सोन n तक जाएगा, और इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2, नेचुरल नंबर का समेशन का ये फॉर्मूला ही होता है। उसी तरीके से आप अगर यहाँ के लिए सेकेंड के लिए देखेंगे ना, तो सेकेंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, समेशन ये n स्क्वायर हो जाएगा, n बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक, और ये फॉर्मूला कितना होता है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, पढ़े होंगे आप ये फॉर्मूला। तीसरा नंबर अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये n बराबर 1 to n है, n क्यू, तो ये हो जाएगा 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू सो ऑन n क्यू, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं, तो ये UN का वैल्यू जो है समेशन n बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो दूसरे में तो स्मॉल है ही नहीं, स्मॉल n, तो उसमें चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ पहले कॉलम में चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दूसरे में आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और तीसरे में हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो सेम जैसे है लिखा हुआ वैसे सेम आप लिख दीजिए, 3n स्क्वायर है 3n स्क्वायर लिख दीजिए, ये 5 2n प्लस 1 और ये 3n ठीक है। अब कॉमन हम इसमें से अगर पहले कॉलम में से हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1, देखिए सब में है n इंटू n प्लस 1, सब में है, कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है। और n प्लस 2, इसमें 2n प्लस 1 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो वो नहीं निकालेंगे। अब इस सब में से कॉमन देखिए, तो क्या कॉमन, अगर हम 12 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1, यहाँ से 2 दिया हुआ नीचे में, हम 12 कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से 6 मेरे पास बच जाएगा। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12 कॉमन निकालिए, तो यहाँ कितना मेरे पास बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा कितना, 2 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, n इंटू n प्लस, आप एक बाहर निकाले हैं और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 12 कॉमन निकाल चुके हैं, तो 6 इंटू 6n इंटू n प्लस 1 ये आपके पास बच जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे जो है वही आप लिख दीजिए, ये 5, ये 2n प्लस 1 और ये 3n, क्लियर। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये अगर हम कॉलम 3 में
कॉलम 2 प्लस 3 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 6 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 2n + 1 + 2n + 1, तो 4n + 2, यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 4n + 2, यहाँ भी 6 है, यहाँ 3n² + 3n, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 होगा ना, 4 होगा तो 12 है, तो ये 3 ही बाहर आएगा, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कितना है 3n + 3n, 3n² + 3n, ये दोनों को जोड़िए 3n² + 3n, मतलब अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं ना तो कॉलम जो 3 है आपका और जो कॉलम 1 है दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, और जब आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो कॉलम या दो अगर रो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 आपके पहले नंबर ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए हम लिख के भी आपको बता देते हैं, ये आपका n × n + 1 / 12 है। जब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो इसमें तो पहले में तो चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो 4n + 2 हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 + 2 है ना, यहाँ पे लिखेंगे तो 3n² + 3n हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये 3n² 3n लिख दीजिए। अब हम क्या करें, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, जोड़ के कहाँ लिख रहे हैं, कॉलम 3 में जोड़ दीजिए इसको, 5 और 1 6 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़िए 2n + 1 + 2n + 1, तो 4n + 2 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3n² + 3n। अब देखिए 6 है तो 6 है, 4n + 2 है तो 4n + 2 है, 3n² + 3n है तो 3n² + 3n है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, वही पहला नंबर हम टिक कर दिए, ये आपका ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में Δ1 और Δ2 दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो उसके बीच में से रिलेशन कह रहा है, क्या रिलेशन होगा ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, Δ1 का वैल्यू निकालिए, हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, तो x × पहले के अलग में अगर करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम हटा देंगे हम, x² - ab हो जाएगा, फिर -b को अगर हम लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, तो ax - ab है ना, प्लस b × a² - ax। आई थिंक आपको ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आ रहा होगा, हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x³ - abx abx, यहाँ माइनस ab² प्लस a² abx। क्लियर, तो कट रहा है कोई क्या, यहाँ से कट तो नहीं रहा है, तो ये x³ ठीक है माइनस माइनस प्लस ab² माइनस abx माइनस प्लस ab² होगा ना, प्लस ab² हो जाएगा, ये a² प्लस माइनस माइनस abx। ठीक है, तो -3abx बच गया, और ये ab² प्लस a² बच रहा है, ab² प्लस a²b। आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये Δ1 का आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये Δ1 का डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर दिए। अब Δ2 निकालते हैं, ये तो आसान है, ये x² माइनस ab हो जाएगा, ये Δ2 है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है Δ1 = 3 × Δ2 का स्क्वायर, Δ1 = 3 × Δ2 का स्क्वायर, स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो x² माइनस ab का होल स्क्वायर करेंगे तो x4 हो जाएगा, इसमें x4 वाला टर्म है ही नहीं दिया हुआ, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है d/dx Δ1, मतलब डिटर्मिनेंट कह रहा है, तो देखते हैं करके, d/dx Δ1 x के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट करना है, तो x³ का कितना हो जाएगा 3x², बिकॉज आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, d/dx x⁴n का डिटर्मिनेंट कितना होता है nx⁴n-1, तो अगर हम x³ का करेंगे ना तो ये पावर नीचे उतर जाएगा 3, और एक पावर कम हो जाएगा, तो एक पावर 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, 3x², -3abx, तो ये माइनस सिर्फ 3ab कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 3 × x² - ab, और x² - ab को हम क्या करें Δ2 करें, तो ये कितना हो जाएगा 3Δ2 हो जाएगा, यही तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, d/dx Δ1 = 3Δ2 निकाल चुके हैं, सही है मेरा ऑप्शन। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, Δx = एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, देन इंटीग्रेशन आपसे कह रहा है 0 से π/2 तक Δx dx का। सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको हम सॉल्व करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा Δx का, उसके बाद की बात है इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 है, कॉस एक्स है और ये 1 माइनस कॉस एक्स है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे कॉलम 3 को और कॉलम 2 को ऐड कर दें, है ना, इस दोनों को ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपका कॉस एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा। और अगर हम इसमें से C1 को घटा दें तो ये सब 0 हो जाएगा और इसको C1 में रख दीजिए, है ना। ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना, प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये सारा ऑब्जर्वेशन आपसे हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है, ये प्रैक्टिस का बस चीज़ है। देखिए हम कह क्या रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ रहे हैं, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो कॉस एक्स प्लस है, कॉस एक्स माइनस है, कट जाएगा ना, यहाँ 1 बचेगा। और फिर इसको भी घटा दीजिए, आप कॉलम 1 को भी घटा दीजिए, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे ये काम करके बताइए तो कितना होगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अब ये भी 1 प्लस साइन एक्स, ये भी 1 प्लस साइन एक्स, घटाएंगे तो आप 0 हो जाएगा, है ना, कॉलम 1 को घटाएंगे। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा। क्लियर। फायदा क्या हुआ, इससे 2 0 हो गया, सिर्फ हम तीसरे के अलॉन्ग में 1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो ये और ये आपका डिलीट हो जाएगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो माइनस इसको इससे जब गुना करेंगे तो कॉस एक्स में हम 1 से करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस जब कॉस एक्स में साइन एक्स से करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स कट गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब चूंकि हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ अगर क्या कर देते हैं ना, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करना टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी किसका फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का, तो ये हो गया माइनस साइन 2x अपॉन 2, ठीक। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है हमको, तो नाउ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक डेल एक्स डी एक्स का, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 और माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, आप इसको निकाल दीजिए। तो आपको डायरेक्ट किसका करना पड़ेगा, साइन 2x dx का। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का अगर हम करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। क्लियर। लेकिन अगर साइन ax का रहेगा ना, a से अगर मल्टीप्लाई रहेगा एंगल में, तो आप a से क्या कीजिएगा, जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन है उसे आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ साइन 2x है तो माइनस 1/2 तो पहले बाहर हो गया, है ना। यहाँ साइन 2x का तो ये माइनस कॉस 2x अपॉन ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 0 से लेकर π/2 है तो 0 से लेकर π/2 लगा दीजिए। आप पहले क्या करते हैं, अपर एंगल को पुट करते हैं माइनस करके, फिर हम लोअर एंगल को पुट करते हैं। तो जब अपर एंगल को पुट करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, x के जगह पे, तो ये 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, ठीक है। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, cos पाई आपका होता है cos 180। तो cos 180 अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं, ये cos 90 डिग्री प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 90 डिग्री या साइन 91 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करके जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0, है ना, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1/2, मतलब ये आपका बचेगा -1/2। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आप 2 भी बाहर निकाल दीजिए, तो ये 1/4 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं। जब π/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस cos पाई हो जाएगा, माइनस भी चलिए हम बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस में ऐसे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। अब cos पाई कितना हो जाएगा, cos 180 -1, और cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये -2, तो 1/4 इंटू -2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो -1/2 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन में। आप इसको नोट कर लीजिए, और आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।